नमस्कार। आइए प्रतिशत का अगला पार्ट पढ़ते हैं। देखिए, कल पिछले जो वीडियो था उसमें प्रतिशत के तो एक प्रॉब्लम में आपको दिक्कत हुई थी, कुछ लोग बताए हमें कम समझ में आया, उसे समझ लेते हैं। देखो, प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ट्रिक के अलावा बेसिक भी समझनी पड़ती है, और बेसिक अगर समझने लगेंगे तो अच्छा काम करेगा, आपको समझ में भी अच्छा आएगा। अब ये क्वेश्चन हम एक बार समझ लेते हैं जो आपका क्वेश्चन समझ लेना है। ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कहा ताजे फल में 68% पानी है, क्योंकि फल की मात्रा, टोटल फलों की मात्रा यहाँ दिया है कि 100 किलोग्राम है। टोटल फलों की मात्रा 100 किलोग्राम है। अगर टोटल फलों की मात्रा 100 किलोग्राम है, क्योंकि प्रतिशत आप 100 से ही मानक मानते हैं, और यहाँ मात्रा भी 100 किलोग्राम है। जो आपकी मात्रा है वो कितनी है? 100 किलोग्राम है। जब मात्रा आपकी 100 किलोग्राम है और परसेंट में मानते भी हैं, तो इसलिए आप पानी की मात्रा यहाँ पे आराम से निकाल लेते हैं। पानी की मात्रा कितनी निकाल आएगी? 100 किलोग्राम से अगर इसका 68% निकालेंगे तो 68 लीटर ही आएगी। ठीक है, 68 लीटर आ गया। 68 लीटर आप निकाल दिए। इसका मतलब सूखा फल आपको कितना आएगा? उसकी मात्रा कितनी होगी? सूखे फल की मात्रा, ये सूखा फल लिखा है, इसका मतलब समझिए सूखे फल की मात्रा। सूखे फल की मात्रा 100 में से 68 घटा देंगे, इससे आप माइनस करिए तो 32 किलोग्राम आ जाएगा। लेकिन ये पानी रहित है, इसमें पानी नहीं है। सूखे फल में पानी नहीं है। सवाल में ये कह रहा है कि सूखे फल में 20% पानी है, तो वो मात्रा ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि सूखे फल में 20% पानी है, तो वो फल हमको ज्ञात करना है जिसमें 20% पानी हो। वो फल पता करना है जिसमें 20% पानी हो। तो देखिए ये जो होगा, इसका मतलब ये तो प्योरली सूखा है और 20% पानी लाना है। 20% पानी, तो इसमें 20% पानी हटा देंगे तो उस फल का वो भी एकदम सूखा हो जाएगा, यानी कि वो 80% बचेगा। तो जो फल आप मानते हैं उसका 80% मान लीजिए, 80% बराबर हो जाएगा 32 किलोग्राम। यही लाइन थोड़ी सी दिक्कत की गई है कुछ बच्चों को। तो ये समझिए, ये जो 20% पानी है, क्योंकि ये सूखा है, इसमें पानी नहीं है, और सवाल का जो आंसर है वो कह रहा है कि वो फल पता करना है। क्वेश्चन जो कह रहा है कि वो फल पता करना है जिसमें 20% पानी है। तो 20% पानी है, तो ये तो सूखा है ना, इसमें पानी नहीं है। जब इसमें पानी नहीं है तो इसका मतलब है कि ये उस फल का 80% है, तो 80% है। अब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। गुणे 80/100 कर लीजिए, बराबर हो जाएगा 32। आप काटिए, 0 0 आप इसको काट सकते हैं, क्रॉस पूरा कर दीजिए। ये बाकी का कैलकुलेशन तो कल किए ही थे, वो समझ में भी आया होगा। ये हो जाएगा 8 चौक 32, x बराबर 40। फल निकालना है इसलिए किलोग्राम। ठीक है, ये था। अब आज का पहला सवाल पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। अब आज का पहला सवाल क्या है? देखिए, आज का पहला सवाल, एक पात्र 4/5 भाग भरा हुआ है, उसका 25% द्रव वाष्पन से उड़ जाता है। अब पात्र का कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ है? देखिए, पहले ही बताएं, प्रतिशत में बहुत ट्रिक रटे। कितना ट्रिक रटेंगे? थोड़ा से उसका बेस भी समझते चलते हैं तो बहुत इजी होगा, बहुत समझना आसान होगा। अब जैसे सवाल में लिखा है, कह रहा है एक पात्र 4/5 भाग भरा हुआ है, 4/5 भाग भरा हुआ है, उसका 25% वाष्पन से उड़ जाता है। 4/5 भाग भरा हुआ है और 25% वाष्पन से उड़ जाता है। अब पूछ रहा है कितना भाग भरा हुआ है, कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ है। देखिए, 4/5 भाग भरा है, ये भरा है। वाष्पन के बाद शेष भाग कितना बचेगा? शेष भाग ये तो भरा था, पहले से भरा है ना, ये पहले से 4/5 भाग भरा है और 25% भाग उड़ जाता है, वाष्पन कर दिया जाता है। इसका मतलब जब 25% भाग उड़ जाएगा, 4/5 गुणे
25% वाष्पन हो गया, इसका मतलब कितना प्रतिशत बचा होगा? 75%। आप खुद ही सोचिए, अगर 100 में से 25% वाष्पित हो गया, यानी कि 75% भाग बच गया, 75% भाग बचेगा तो ये हो जाएगा 75/100। काट दीजिए इसको, 25 दिया 75, 25 को 100, 4 से 4 ये कट जाएगा। अब बचा कितना? 3/5 भाग, 3/5 भाग बचा है। अभी इसको प्रतिशत में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा 3/4। इतना ही भाग तो बचा है। देखिए जैसे कहे 1/4, इसको थोड़ा समझते चलिए, क्योंकि ये सब आ जाता है बिल्कुल इजीली, तुरंत फटाक दे आंसर लिख देते, बहुत जल्दी आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप कह रहे हैं ना 3/4 भाग, जैसे आप कह रहे हैं 1/4 कहीं लिखा हो, ये फ्रैक्शन है, क्या है? भिन्न में है। अगर भिन्न में है, इसको प्रतिशत में लिखना है, क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 25%। ये आप जान रहे हैं कि 1/4 को 25% कहते हैं, तो 3/5 भाग लिखा है, 3/5 भाग भरा है, 3/5 भाग भरा है, अर्थात कितना प्रतिशत भरा है? कितना प्रतिशत भरा है? इसको आप 100 से गुणा कर दो, करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, 60%। 20 दिया 60% आ जाएगा, आपका आंसर मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो अगले कमेंट में आप बता दीजिएगा, तो हम उसको अगले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, देखिए कंपनी एबीसी के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 3:2:4 के अनुपात में है। इनकी संख्या क्रमशः 20%, 30%, 15% बढ़ाने पर नया अनुपात क्या होगा? ये बहुत आसान है, प्रतिशत वृद्धि है, इसीलिए बताया ना, हर सवाल में ट्रिक नहीं पड़ते। 100 का ही मानक मान के उसमें आप बढ़ाइए तो अपने आप सोल्यूशन निकल आएगा। देखिए जैसे ये कह रहा है, अब 3ABC, 3 अनुपात लिख लीजिए, क्या है? 3:2:4, 3:2:4 के अनुपात में दिया है, 3:2:4 के अनुपात में दिया है। अब कह रहा है आगे स्टेप बढ़ाइए। रेशियो में ये बात होती है, कोई चीज चाहे आप गुणा कर दीजिए चाहे भाग कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप भाग करेंगे, वो अनुपात दिया है ना, रेशियो अगर दिया है तो उसमें आप कोई संख्या का या तो आप गुणा कर दें या तो भाग कर दें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए आप रेशियो ही है तो आप बढ़ाइए। कह रहा है क्या? 20% वृद्धि कर रहा है, 20% बढ़ाने पर, तो 20% बढ़ा। देखिए 20% बढ़ाने का क्या मतलब है? 20% बढ़ाने का मतलब 100 में ही 20 बढ़ाना है। परसेंट का आंकड़ा इससे ही चलेगा। आप अकेले 20 लिख देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ये 120 हो जाएगा, 120 बढ़ा के 100, 20% बढ़ गया, 20% बढ़ा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30% बढ़ाने पे, तो ये हो जाएगा क्या? 30% बढ़ा रहे हो तो 130 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसको भी आप समझ ले, क्वेश्चन के थोड़ा हट के आप बात कर ले। जैसे आप ये समझिए कि कोई किताब का मूल्य 100 रुपए है और वो 100 रुपए में ही बेच रहा है, तो उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, 100% पे ही बेच रहा है। लेकिन अगर वो 105 रुपए में बेच रहा है तो 105% पे बेच रहा है, वो मूल्य का, निर्धारित मूल्य का 105% बेच रहा है, तभी तो 105 रहता है। तो इसलिए उसमें 5% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे जब 120 हो गया तो 120 ही बढ़ाएंगे, 100 में 20 बढ़ा देंगे, फिर 30 से इसमें 130 हो गया, बटे 100 कर लीजिए। फिर अगला 15% है, उसमें 15% बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना है? 4 गुणे 115 बटे 100 हो जाएगा। अब ये 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये अपने आप कट जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा, चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेंगे 12 36, 360 हो जाएगा, 26 260 हो जाएगा, इसमें गुणा करिए 5 चौक 20 की 0, 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 एकम 4। ठीक, ये 0 से 0 आप काट सकते हो, 0 0 काट दिए, 2 से भी कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 18 आ जाएगा, 2 एकम 2 18, इसको काटोगे 13 आ जाएगा, इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 1 1 6, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 18 संबंधे 13 संबंधे 23। ठीक, 18:13:23 है, ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक, आगे देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है?
एक नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, फिर 30%, 20% की कमी, फिर 20% की कमी हो जाती है, तो 4 वर्ष में जनसंख्या में निम्न परिवर्तन लगभग कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए लगातार 2 वर्ष क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, और फिर 2 वर्ष कमी हो रही। प्रतिशत में यही सबको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ट्रिक रखने का कोई मतलब नहीं है। जहां वृद्धि हो रही है 100 प्लस कर दीजिए, जहां कमी हो रही है 100 माइनस कर दीजिए, कितना ट्रिक रखेंगे। तो ये देखिए जो भी जनसंख्या उसका कितना कमी हुई है, मान लीजिए कि उस नगर की जनसंख्या 100 रही होगी, ठीक, क्योंकि प्रतिशत की बात कर रहा है तो 100 आप मान लीजिए कि 100 रही होगी। अब पहले कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई, अभी यही बात पहले भी कह रहे थे, जब बढ़ रहा है तो 100 बढ़ा दी, 100 में बढ़ा दीजिए। जब 20% बढ़ा देंगे तो 120/100 हो जाएगा, ठीक। फिर अगेन अगले वर्ष फिर कह रहा है 20% बढ़ गया, तो फिर 20% बढ़ा दीजिए, ठीक है। और फिर कह रहा है अगले जो तीसरे वर्ष कह रहा है 20% कमी हो गई तो 80/100 हो जाएगा, ठीक है। फिर कमी हो रही है, फिर 80/100 हो जाएगा। जो वर्तमान जनसंख्या की स्थिति आएगी उसको हम निकाल लेते हैं। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये कट गया, 1 2 ये दोनों कट गए, ये हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 8 गुणे 8 बटे हो जाएगा 100। आप इसको गुणा करा लीजिए, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 12 12 में 144 गुणे 16 कर दीजिए, चाहे अलग अलग करा लीजिए गुणा, जिसे इसका इसमें गुणा कराएंगे बटे 100 है। 8 चौक 32 की 2, 8 चौक 32 की 2, 8 चौक 32 और 32 3 32 3 35 और 8 1 कम 8 3 11 गुणे फिर 8 बचा है बटे 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 की 6, 8 पंच 40 1 41, 11 8 88 डायरेक्ट भी कर सकते हो, 11 8 88 और 88 4 92 बटे 100 हो जाएगा। ये आ जाएगा 92.16, 100 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही। ये वर्तमान स्थिति आ गई। अब सवाल में कह रहा है कि लगभग परिवर्तन क्या हुआ। जब परिवर्तन क्या हुआ तो उसका मतलब कमी हुई, तो कितनी कमी हुई, ये जो कमी आएगी 100 माइनस 92.16, ठीक। घटाइए इसको, ये हो जाएगा 10 में से 4 गए तो 6 गए 4 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, दशमलव यहाँ 9 बचेगा 7, ये। अब यही क्योंकि हम यहाँ पे 100 मान लिए हैं, जब 100 मान लिए हैं तो फिर इतने की कमी होगी, क्योंकि कमी हो ही रही है, कैलकुलेशन कर लीजिए कमी आ जाएगी, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है, दोनों की आमदनियों का अनुपात क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, से प्रतिशत है, नो ट्रिक नो टेंशन, आप प्रश्न पढ़िए फिर लगाइए। देखिए ए की आमदनी का 35%, ए की आमदनी का, तो ए का 35% बराबर है कितना, बी के 25% का, तो बी का 25%। क्वेश्चन इस प्रकार लिखा है, प्रश्न लिख गया बोर्ड पे, ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है, दोनों की आमदनियों का अनुपात क्या है, तो हम ए और बी जो है वो आमदनी ही मान लिए उसकी। अब देखिए प्रतिशत है, ए गुणे 35/100 आप कर सकते हैं, इज इक्वल बी गुणे 25/100 कर दीजिए, ये दोनों काट दीजिए, बी को इसके बटे में ला लीजिए, ए बटे बी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 25/35, ये आप कर सकते हो। अब देखिए ये हो गए, इसको काटिए, 5 5 25, 5 7 35, ए अनुपाते बी बराबर हो जाएगा 5:7, ये आपका आंसर है, ठीक।
आगे देखेंगे 5वां क्वेश्चन। दो संख्या का अनुपात 4:5 है। जब पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है और दूसरी संख्या 30% बढ़ाई जाती है तो नया अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन इससे पहले वाला है जिसमें 20% 30% बढ़ा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा था, उसी तरह ये भी है। तो पहला 4:5 के अनुपात में है तो पहले कितना बढ़ाया जाता है 20%। 4:5 दिया है, पहली संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि हुई 20% की। तो ए अनुपात बी कोई भी नंबर आप ए और बी मान लीजिए तो ये हो जाएगा 120 और चूंकि आप जान रहे हैं इसको 130 कर लीजिए, बहुत जल्दी लग जाएगा। उसको उसी अनुपात में वृद्धि हो रही है, आप बटे 100 कर सकते हैं और इसके भी नीचे बटे 100 क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, ये बन जाएगा 12 चौक 48 अनुपात 13 65। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं, इससे चूंकि इससे पहले ये क्वेश्चन बता चुके हैं। हाँ, आगे 6वां क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी। देखिए ये भी आराम से लगा देंगे, लेकिन ये है कि ये मिश्रण में ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिश्रण को उठा के लगा देंगे तो उस तरीके से बहुत आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए जैसे ये दिया है, अभी महिलाओं की संख्या है, पुरुषों की संख्या है, पहले सवाल में क्या है पुरुषों की संख्या, तो उसको आप मेल मान लीजिए, ठीक, और महिलाओं की संख्या फीमेल मान लीजिए। तो एफ लिख दीजिए, यहां पे लिखेंगे 10 और 8, 10% बढ़ रहा है पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या 8% है, और टोटल नंबर्स जो बढ़ रहे हैं वो है 9%। इसका डिफरेंट निकालेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंट आएगा, जो अंतर आएगा वो कितने का आ रहा है, इसका जो अंतर आएगा 1 का, और इसका भी अंतर 1 का आएगा। इसका मतलब है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर बराबर है। इसका मतलब है पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या है, बराबर बराबर। 1:1 होगा, और 1:1 का मतलब क्या हुआ, दोनों की संख्या आपस में बराबर है। आप चाहें तो जो अनुपातिक है योग है उस सिस्टम से आप रेशियो से लगाएंगे तो वो भी आ जाएगा। आपको पुरुषों की संख्या चाहिए सवाल में, तो मेल संख्या निकालना है तो अनुपातिक योग 2 हो जाएगा, और टोटल नंबर 8000 है, इसमें दिया है तो 4 आ जाएगा, पुरुषों की संख्या 4000। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन ये है। 1975 में एक क्लर्क एक वार्षिक वेतन 3660 रुपए में था। यह वेतन 1974 में वार्षिक वेतन से 20% अधिक था। तो 1974 में उसका वेतन कितना था। देखिए 1974 में का वेतन, 1974 का जो क्वेश्चन कह रहा है 1974 का 20% अधिक है। कब का, ये 1975 का, जैसा प्रश्न में लिखा है 1975 का वेतन 1974 के कंपेयर में 20% ज्यादा है। तो हमें 1975 से 74 का निकालना थोड़ा उल्टा लिखना पड़ता है, और 74 से 75 वृद्धि करा देंगे तो इजिली आ जाएगा। अगर आप 74 का वेतन यक्स लिखते हैं कि 1974 का वेतन कितना है, यक्स है, 1974 के वेतन कितना है, यक्स है, तो 20% बढ़ा दीजिए। 20% बढ़ाएंगे तो 120/100 आ जाएगा, बराबर कितना है, कितना आ जाएगा 3660। ठीक, आप देखिए काटिए, देखिए ये हो जाएगा 12 3 36 12 5 60। देखिए ये डिवाइड करना, ये भी वैसे ही है, अभी हम तो डायरेक्ट काट दिए, कुछ लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, देखिए जब आप पढ़ रहे हैं, जब तक आपको स्पष्ट क्लियर समझ में नहीं आता तब तक आप नहीं जान पाएंगे। प्रश्न पढ़ते हैं और उसको पढ़ लेते हैं, लगा लेते हैं, बहुत बुकों से पढ़ते हैं, तमाम तरीके से पढ़ते हैं, साल मिल जाता है, सोचते हैं इनको आने लगा, पर ऐसा नहीं होता जब तक आपको एकदम क्लियर समझ में ना आए। अभी हम यहाँ पे लिख दिए 305,
सोचेंगे होता ही होगा, किसी तरह आ जाएगा, किसी तरह नहीं आना चाहिए, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अगर हम 12 से ही भाग देते 36 60 में, ठीक है, तो जो भाग देते वक्त जैसे किसी बार दिया 36 दे दिए, कट गया। अभी दो संख्या उतारने का सिस्टम नहीं है, कट गया घट गया जो भी है, अगर घटाएंगे तो घटा दीजिए तो 0 आएगा। तभी अभी दो संख्या नहीं उतार सकते, नहीं कटता, भाग देते हैं तो एक ही संख्या उतार सकती है, जैसे 41। जब एक लिख लिए तो अगली संख्या कैसे लिख सकते हो? ये कोई जुगाड़ नहीं है कि इसको यहाँ पे उतारे 0 यहाँ बढ़ाओ, क्योंकि ये जो संख्या लिखी गई है वो भाजक से छोटी है। जब भाजक से छोटी है जिसके कारण इसको 0 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ 0 आएगा, 6 आएगा, आराम से उतार सकते हो, आप 12 पंजे 60 कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है। और जब तक नहीं समझ पा रहे हैं, अगर समझ पढ़ रहे हो तो अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके कह दें ये क्वेश्चन हमको रिपीट कर दीजिए, तो रिपीट कर देंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है और लॉकडाउन की कंडीशन में कोचिंग खुलना मुश्किल है। जो आप डायरेक्ट हमसे मिल सके, बातचीत कर सके, तो आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो जो भी दिक्कत होती है वो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगले वीडियो में आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या है? सीसा एस्ट के एक खान में 60% धातु है, चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4 है और शेष सीसा है। यदि खान से 8000 किलोग्राम एस्क निकाला जाता है, इसमें कितना किलोग्राम सीसा होगा? देखिए एस्क की मात्रा कितनी दिया है? 8000 किलोग्राम। जो एस्क की मात्रा है, एस्क की मात्रा आपको कितना दिया है? 8000 किलोग्राम। 8000 किलोग्राम दिया है। ठीक, अब कह रहा है इसमें धातु 60% धातु है, तो धातु की मात्रा कितनी हो जाएगी? धातु की मात्रा कितनी हो जाएगी? 60% है, तो आप 60% इसका 8000 का निकाल लीजिए, 60%। ठीक है, 4800 किलोग्राम। ठीक, 4800 किलोग्राम आ गया, धातु की मात्रा 4800 किलोग्राम आ गया। कह रहा है चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है। अभी चांदी की मात्रा अगर निकालेंगे, इसमें चांदी की मात्रा निकालें, चांदी की मात्रा क्या हो जाएगी? 4800 है, 3/4% भैया, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप इसे काट दीजिए, 4 से काटिए 12 आ जाएगा, 12 36 किलोग्राम चांदी है। अब इसमें आपको निकालना है सीसा की मात्रा। सीसा कितना होगा, कितने किलोग्राम सीसा होगा? तो आप सीसा की मात्रा निकाल सकते हैं, जो सब जान ही गए हैं। तो सीसा की मात्रा जो आएगा वो कितना हो जाएगा? सीसा की मात्रा 4800 माइनस 36, अब घटाइए 4 आएगा, 9 यहां बचेगा, 9 में से 3 गए, कितना बच जाएगा? 6 और 7 4। ठीक, इतनी किलोग्राम। ठीक है, ये आ जाएगा। हो गया। देखिए कोई क्वेश्चन अगर मान लीजिए रिपीट कर दें फिर से, एस की मात्रा 8000 रही है, धातु की मात्रा चूंकि निकालना है 60% है, तो 8000 का 60% निकाले, 4800 आ गया। अब 4800 आ गया, क्योंकि चांदी की मात्रा तो सवाल में कहा है कि 3/4% है। चांदी की मात्रा 3/4% है, प्रतिशत है, 3/4 भाग नहीं है। 3/4 भाग होता तो ये 75% होता, पर 3/4% है, इसलिए 3/4 गुणे में करें और बटे 100 कर दिए। अब इसको कैलकुलेट किए तो आप 36 किलोग्राम पा जाएंगे। और चांदी निकाल दीजिए, चूंकि धातु है इसमें से चांदी निकल गई, चांदी निकल गई तो क्या बचेगा? सीसा की मात्रा निकल आई। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें दिया है यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की मात्रा कितनी है? देखिए पहली बात तो आप समझ लीजिए कि ज्यादातर क्वेश्चन हम सीजीएल है या अच्छे तमाम वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो अच्छे से पढ़िए। और मेरी मैक्सिमम कोशिश रहती है कि आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको रखे जाए
और आपके तमाम प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न रखे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें और समझें इसको। इसमें दिया है यदि 24 कैरेट सोने में को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो ऐसे लिखो ना 24 कैरेट में। अब एक ही नियम समझ लेते हैं, कैरेट 24 कैरेट में 100% शुद्ध माना जाता है, तो आप 100 मान लेंगे। 24 कैरेट में 100% शुद्ध सोना है, तो एक कैरेट में कितना हो जाएगा? एक कैरेट के हिसाब से आपका जो सोने की मात्रा, तो आप 100/24 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब कह रहे 22 कैरेट, तो 22 कैरेट में कितना शुद्ध मिल जाएगा? आप इसे लगा दीजिए, 22 कैरेट आ जाएगा 100/24 और गुणे कितना हो जाएगा, सॉरी 24 लिख गया था, 22 कैरेट है, तो 22 यहां लिखिए। तो हल करिए इसको, 4 से काट दीजिए, 4 3 24, 4 से कटेगा तो 25 आ जाएगा। अभी 2 से कट सकता है, 3 आ जाएगा, ये 2 से काटोगे तो 11 आ जाएगा। गुणा करिए, 11 × 5 = 55 की 5 और 11 दूनी 22, 22 और 5, 22 5 27/3 भाग दीजिए, 3 9 27, 3 दूनी 6 आ जाएगा, नहीं 3 एकम 3 होगा, 3 दूनी 6 नहीं होगा, 3 एकम 3, 91 सही 2/33%, ठीक है। 91 सही 2/3%, 91 सही 2/3%, ये आंसर आएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, दालों के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इस मद में खर्च केवल 10% बढ़े? ऐसा क्वेश्चन आपको स्टार्ट वाले ट्रिक में से दूसरे वाले पार्ट में कुछ ट्रिक मिला है कि 30% की वृद्धि की जाए तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अब कोई परिवर्तन ना हो ये तो सही है, लेकिन इसमें परिवर्तन हो, जब परिवर्तन हो 10%, मतलब खर्च में परिवर्तन हो 10% बढ़े, तो अब कैसे लगाओगे? अभी मान लीजिए कि दाल का मूल्य 100 रुपए है, ठीक। अब दाल का मूल्य 100 रुपए है, ये आप समझ रहे हैं, कोई ट्रिक मत लगाइए। दाल का मूल्य 100 रुपए आप मान ली कह रहे हो बढ़ रहा है, नया मूल्य कितना हो जाएगा? अगर प्रारंभिक मूल्य दाल का जो प्रारंभिक मूल्य आप लिख रहे हो कितना है? 100 रुपए, फिर नया कितना हो जाएगा? बढ़ने के बाद नया मूल्य कितना हो जाएगा? 130 रुपए, ठीक। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि कुछ हम कम कर दें, कुछ कम कर दें जिससे केवल 10% वृद्धि हो। तो हम चाहते कितना है? केवल 10%, माने 110% हो जाए। पहले अभी मूल्य प्रारंभिक में 100 है, 30% की वृद्धि हो गई, तो कह रहा है खपत में कुछ कमी कर दो जिससे कि 110 तक ही रहे हम। तो फिर क्या है, आप 130 तो बढ़ ही रहा है ना, तो बढ़ ही रहा है। अब मात्रा में आप कमी कर रहे हो, तो 100 माइनस x% की कम कर दो बराबर 110 के आ जाएगा। अभी हल करो, क्योंकि जब कमी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ मात्रा कमी करोगे जिसके कारण 110 आ जाए, समझ रहे हैं ना, जिसके कारण 110 आ जाए। अब देखो 0 से 0 काटो, इसका गुणा करोगे तो 1300 होगा, और इसको भी x में गुणा करोगे तो 13x होगा, बराबर हो जाएगा 1100। इसको लिखेंगे 13x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 1100, ये हो जाएगा 13x बराबर आ जाएगा 200, घटाओगे 200 आएगा, x बराबर आ जाएगा 200/13, ठीक। 200/13 आ गया। इसको भाग दे लीजिए, भाग देंगे कितना आ जाएगा? 15 सही 5/13%, ठीक। भाग देके देख लीजिए, 13 कम 13, 7 बचेगा 70 हो जाएगा, 13 बचे 65 और 70 था ही, तो 15 सही 5/13 है। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है तथा शेष आय का 10% बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके आय का 10,800 रुपए बचे तो उसकी मासिक आय क्या कितनी है या क्या होगी? तो ये तो बहुत आसान है, इससे पहले ही ट्रिक बता दिए हैं। तो मान लीजिए उसकी मासिक आय 3 रुपए है और वो 100 माइनस 4 करता है, बटे 100 कर दीजिए,
वही बातें, ट्रिक याद करो चाहे ना याद करो, ट्रिक का बहुत मायने नहीं है। अगर 4% कम कर रहा है तो 96% बचा ना, आप इसको माइनस कर रहे हैं, ट्रिक से लगा रहे हैं, तब भी तो कह रहे 100 में से 4% कम किया, 96% बचा। फिर उसके बाद कह रहा है शेष का जो भी बचेगा 96% में 10% फिर कम कर रहा है, फिर लिख लीजिए। अभी इसके बाद उसका धन बच जाता है, कितना बच जाता है? 10,800। क्वेश्चन में तो दिया है 10,800 बच गया। पी गुणे कितना आ जाएगा? 96/100 होगा, गुणे हो जाएगा 90/100 बराबर हो जाएगा 1,800, सॉरी 10,800। तो कैलकुलेट करो, 0 से 0 ये कट सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, थोड़ा इजीली हो जाएगा, समझ में भी आ जाता है। ये लिखेंगे ना, ये नीचे चला जाएगा, 96 नीचे लिखेंगे, 9 लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करिए आप, 9 से इसको काटिए तो ये जगह 9 एकम 9 और यहाँ पे 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, वैसे 1200 बच गया। ठीक, अब 12 से भी काट सकते हैं, एक बार काटिए, 12 एकम 12, 0 हटा के यहाँ 0 बना सकते हो, और 12 8 96, ई बराबर हो जाएगा 1,0,0,0,0 अपन है, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 गुणे 100 गुणे 10। ठीक, 100 गुणे 100 गुणे 10, ये आ गया मल्टीप्लाई। तो आप 8 से काट दीजिए, 8 एकम 8, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचे 40 हो जाएगा, 8 5 40, वही 2 0 बच जाएंगे, यानी कि पी बराबर आ जाएगा जो भी उसका मूल्य था, इनकम थी ये। ठीक, ये 12,500। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? 1 से 70 तक की कितनी प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है? तो 1 से 70 तक, 1 से 70 तक, 1 से 70 तक आप नंबर से लिख लीजिए, कोई टेक्निक नहीं है। जैसे 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। अभी 9 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 11 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 19 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 21 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 21 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 29 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 31 का वर्ग करेंगे, 39 का वर्ग करेंगे, सब में 1 ही आएगा, 39 हो गया, 41 हो गया, 49 हो गया, और 51 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, 69। ठीक, यहां तक ऐसे नंबर से इनको काउंट करिए, सब में स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। क्योंकि एक किन आएगा, हम इकाई का अंक पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि भाई चैनल नया था इसलिए प्रतिशत से स्टार्ट कर दिए, नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे, आगे हम बताएंगे नंबर सिस्टम। तो बता देंगे कि किन किन नंबर से एक इकाई का अंक ज्ञात करते कैसे। देखिए इनका सबका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर ऐसे हैं जिनको स्क्वायर करने के बाद इकाई का अंक 1 आता है। तो आप इनका प्रतिशत निकाल लीजिए। अब इनका प्रतिशत जो निकालेंगे, प्रतिशत तो क्या आ जाएगा? 14/70, क्योंकि टोटल नंबर 70 है, और गुणे 100 हो जाएगा। आप काट दीजिए, इसको 0 से 0 इधर काट दीजिए, 7 दूनी 14, ये वाला 10 बचेगा, 20% आ जाएगा। ठीक, ये इसको देख लीजिए, वर्क करने के बाद एक ही आएगा सारे नंबर्स को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखें, 13वां क्वेश्चन है, तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसी राम की बचत 720 रुपए है, तो उसके वेतन का 4% है, उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है? ठीक है, देखिए बचत, उसका बचत कितना है? 720 रुपए। क्वेश्चन में बचत 720 रुपए है, और उसके वेतन का मतलब तुलसीराम के वेतन का 4% है, जो बचत है वो 4% है। तुलसीराम का वेतन आप x मानिए और उसी का 4% निकाल लीजिए, बराबर 720। तुलसीराम का वेतन अगर आप x लिखते हैं तो उसका 4% बराबर हो जाएगा 720 रुपए। ठीक है, अब लिखते हैं, कैलकुलेट करिए, ये करेंगे 4/100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 720।
आप 0 से 0 चाहे काटिए चाहे तो क्रॉस गुणा कर दीजिए, कुछ इजी हो जाता है। ये हो जाएगा 720 गुणे 100 बटे 4 आ जाएगा। काटिए इसको, 4 एकम 4, 4 अटे 32, 3 बचेगा, इसलिए ये हो जाएगा। अभी x बराबर आ जाएगा 18,000। तुलसीराम का वेतन कितना है? 18,000। पूछा गया किसका है? कश्यप का। कश्यप का पूछ रहा है तो प्रश्न में है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। इसका मतलब कश्यप का वेतन कुछ कम है। अब कश्यप के वेतन का ही 20% होगा तो कश्यप के वेतन जो भी मान ले, अगर कश्यप का वेतन अगर y मान लेते हैं तो y का 120% होगा। 20% अधिक है तो 120 लिखेंगे, ये 18,000 आएगा। अभी y माने कश्यप का पेमेंट, ये आप जान लीजिएगा। y क्या है? y कश्यप का वेतन है। ये हो जाएगा 120 बटे 100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18,000। ठीक, ये है। 0 से 0 काटिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसको काटेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा और इसमें 6 बचेगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा और 2 जीरो इधर के, ये वाला 0 इधर के, तो कितना हो जाएगा? 15,000। कश्यप का वेतन कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है, ठीक। वीडियो देखते रहिए, वीडियो फुल देखिए। अगर समझ में आ रहा है, कोई तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और आप लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमारा विश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास आपके सब्सक्राइब से ही हमारा विश्वास बढ़ता है। और शेयर भी करते रहिए।